नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मूल्य वृद्धि के प्रसंग से। नेपाल आयल निगम सोमक रात से पेट्रोल, डीजल और मट्टी तेल के भाव बढ़ौलक। रात 12 बजे से लागू होबे जका पेट्रोल में प्रति लीटर 2 रुपया, डीजल और मट्टी तेल में प्रति लीटर 3 रुपया बढ़ाओल गेल। आब काठमांडू में पेट्रोल के बाजार मूल्य 114 रुपया और डीजल तथा मट्टी तेल के प्रति लीटर 101 रुपया पहुँचल। एलपी गैस आ हवाई ईंधन के मूल्य नहीं बढ़ल। मूल्य बढ़ेला बाद निगम के पेट्रोल में प्रति लीटर 2 रुपया 92 पैसा और डीजल में प्रति लीटर 2 रुपया 72 पैसा नाफा हैत। प्रवक्ता वीरेंद्र गोयत जानकारी दिलनि। पछिल्का 15-20 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलिय पदार्थ के मूल्य बढ़नाई आ अमेरिकी डॉलर के तुलना में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन भेनाई कारण भारत के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 16 सितंबर में मूल्य बढ़ा कर पठौलक। तही अनुसार नेपाल में सेहो मूल्य बढ़ल। एखनो लेकिन भारत से नेपाल में पेट्रोल प्रति लीटर 29 रुपया 44 पैसा और डीजल प्रति लीटर 28 रुपया 44 पैसा सस्ता रहल निगम के कहवे। सरकार तुरंते अन्य मुलुकी अपराध संहिता ऐन के विरोध में चालक सब बंदक आह्वान केलक। नया मुलुकी अपराध संहिता ऐन के संशोधन के मांग करत चालक सब विरोध में सवारी साधन बंद केलक। बंद के कारण से जनकपुर से चल वाला लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन चल नहीं सकल। बंद के कारण यात्रु सबके समस्या भोग पड़ रहा कहवे। आसिन 3 गते कार्य दिवस मनेबाक कि नहीं मनेबाक विषय में फोरम नेपाल में अलग अलग मत देखल गेल। एम्हर प्रदेश सरकार से हो असमंजस में। प्रदेश सरकार के एक घटक राजपा नेपाल ऐसा पहिने ही विरोध दिवस मनेबाक निर्णय क चुकल। मुदा फोरम नेपाल प्रदेश आ केंद्रीय कार्य समिति से अलग अलग आ एक दोसर के विपरीत निर्णय सहित विज्ञप्ति निकाल गेला बाद नेता तथा कार्यकर्ता में असमंजसता और बढ़ल। एक रिपोर्ट। संविधान जारी भेल दिन आसिन 3 गते के दिवस मनेबाक कि विरोध करबाक विषय में फोरम नेपाल के केंद्र आ प्रादेशिक कार्यालय के अलग अलग निर्णय सार्वजनिक भेला के बाद पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता में मात्र असमंजसता नहीं बढ़ल। प्रदेश सरकार समेत असमंजस में पड़ गया। फोरम के मध्य प्रदेश समिति कार्य दिवस मनेबाक निर्णय के प्रातः भेने संघीय समिति विज्ञप्ति निकाल कर कार्य दिवस नहीं मनेबाक निर्णय के विज्ञप्ति सार्वजनिक कलक। फोरम केंद्रीय कार्यालय विज्ञप्ति जारी कर आसिन 3 गते होब जा रहल काला दिवस के कोनो कार्यक्रम में सहभागी नहीं होब समेत स्पष्ट केने छै। फोरम नेपाल के संघीय कार्यालय इस संबंध में कोनो भ्रम में समेत नहीं पड़ सबके आग्रह केने छै। फोरम के केंद्र आ प्रदेश एनाक 2 किसिम के निर्णय सब कैला से फोरम के नेता तथा कार्यकर्ता असमंजस में पड़ गेल छै। ऐसा आगू रवि दिन फोरम के तराई मध्य प्रदेश समिति कार्य संपादन समिति के विचार अनुसार अध्यक्ष रेणु कुमार यादव जारी के विज्ञप्ति अनुसार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से प्रतिनिधित्व करे वाला प्रदेश के संपूर्ण जनप्रतिनिधि सबके संविधान दिवस में सहभागी नहीं होबा आग्रह कयल गेल छल। आसिन 3 गते दिन भर हाथ में कारी पट्टी बांधा के सार्वजनिक स्थान सब में काला झंडा लटकाव के आ साँझ में 7 बजे से 7:15 बजे धरि 15 मिनट ब्लैक आउट करे के कार्यक्रम तय भेल प्रेस विज्ञप्ति में लिखल अछि। फोरम नेपाल मध्य प्रदेश समिति निर्णय के विरोध कार्यक्रम सब प्रति सहभागिता आ समर्थन के लेल सब में समिति आग्रह करैत अछि सेहो लिखल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के नेतृत्व करता फोरम नेपाल अपने असमंजस में रहला के बाद पार्टी से मुख्यमंत्री आ मंत्री बनल सब मात्र नहीं भक एखन प्रदेश सरकार समेत की करब ए विषय में सोच नहीं सक रहल अछि। तयारी त अब केन्द्र सरकारबाट पत्र आएको छ। एउटा मूल समारोह समिति हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने भन्ने छ। अहिले यहाँ प्रदेश नम्बर 2 को सन्दर्भमा अहिले कमिटी गठन भएको छैन, अब छलफल भइरहेको छ। भएको छ भन्ने तयारी भनेर त्यसो भने कार्यक्रम त हामी मनाउँछौँ। अब कसरी सकिन्छ त्यो किसिमबाट गर्छौँ। प्रदेशक प्रमुख सचिव राजेश मान सिंह संघीय सरकार से मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक समिति गठन कर संविधान दिवस मनाब पत्र आबि चुकल रहल रही तो मुख्यमंत्री राउत एखन धरि छलफले में केंद्रित रहला से कोनो समेत काम अगाडि बढ़ नहीं सकल धारणा रखलेन। ओ फोरम नेपाल प्रदेश समिति द्वारा जारी विज्ञप्ति आधिकारिक नहीं भेल मुख्यमंत्री के धारणा आबि चुकला से संविधान दिवस मनाइएको छोड़ब जानकारी दिलेन।
त्यसमा साथसाथै मुख्यमन्त्रीजीले पनि त भन्नुभएको छ नि त्यो त्यति आधिकारिक होइन भन्ने किसिमबाट होइन, केन्द्रको त्यो होइन। अब कसरी हुन्छ हामी छलफलै गर्छौँ, समय छ, कमै भए पनि समय छ। अब त्यो किसिममा हामी छलफल गरेर अनि कसरी मनाउन सकिन्छ त्यो निर्णय गर्छौँ। त्यो कहाँ हुन्छ अब त्यो एकचोटि छलफलबाटै मात्रै टुङ्गो लगाउँछ, म यति नै भन्न सकिँदैन। माथिबाट केन्द्र सरकारबाट लेखेर आएको त पत्र होइन, तर यहाँ आधिकारिक रूपमा गठन गर्यो भनेर त्यो चाहिँ भएको छैन। फोरम नेपाल प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता समेत रहल मुख्यमंत्री मोहम्मद लालबाबू राउत कोनो ठोस निर्णय लेब नहीं सकलासँ संविधान दिवस मनेबाक कि नहीं मनेबाक संदर्भ में कोनो समेत तैयारी एखन प्रदेश सरकार कर नहीं सकल अछि। एम्हर फोरम नेपाले से प्रदेश सरकार के मंत्री बनल नेता लोकनि संविधान संशोधन नहीं होबा धरि संविधान दिवस मनाव के आ उत्सव कर के कोनो तुक नहीं रहल धारणा रखे छथि। असोज 3 गते संविधान दिवस हो र अहिलेको संविधानलाई हामीहरू आंशिक रूपमा मानिरहेछौँ र जुन बेला हामी चुनावमा पनि गयौँ त्यो बेला पनि जनताहरूसँग मत माग्ने क्रममा हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्थे कि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ। संविधान संशोधन बिना सम्पूर्ण नेपालीको मालिकाना हक भेट्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही भएर संविधान संशोधनको लागि तपाईहरु हामीलाई मत दिनुस् र त्यही मतको आधारमा आज हामी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको रूपमा हामी छौं र अहिलेको अवस्थामा जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन, सम्पूर्ण जनताको हक अधिकार सुरक्षित हुँदैन, तबसम्मको लागि चाहे यो संविधान दिवस चाहे हामी उत्साहको साथ मनाउन सक्ने स्थिति आउँदैन। एनाका नेते पीछे फरक फरक धारणा एलासँ फोरम नेपाल मात्र नै भ प्रदेश सरकार समेत संविधान दिवस मनेबाक विषय में असमंजस में पड़ गए। संघीय आ प्रदेश के अलग अलग निर्णय से मुख्यमंत्री राउत के समेत ठोस निर्णय लेवा दिक्कत भ रहल स्रोत के दाबी है। यद्यपि प्रदेश के हक में प्रदेश समिति के निर्णय अनुसार फोरम आंतरिक रूप में अगाडि बढ़ के योजना बनाउने है। नाम उल्लेख नहीं कर के शर्त में फोरम के अधिकांश प्रदेश सांसद लोकनि संविधान दिवस के विरोध में है। राष्ट्रीय जनता पार्टी ऐसा आगुए आसिन 3 गते विरोध दिवस मनेबाक निर्णय क चुकल है। आप देखबाक अछि फोरम नेपाल विरोध दिवस में सहभागी हैत कि नहीं। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो संविधान संशोधन सहित अपना सबक मांग पूरा नहीं होबा धरि संविधान ऊपर के विरोध जारी रहबाक बतौलनि। काल्हि नेपालगंज में भेल कार्यक्रम में संविधान संबोधन करैत ओ संविधान दिवस मनाब नहीं सकबाक स्पष्ट कयलनि। महतो मधेसी लगायत पछा पड़ल समुदाय के मांग पूरा कयल जेबाक बतबैत 2 किसिम के व्यवहार भ रहल टिप्पणी कयलनि। एखुनका सरकार नस्लवादी भेल कहैत महतो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार गठन करबाक समय अपना सबके मांग पूरा करबाक आश्वासन देलस प्रतीक्षा कर रहल बतौलनि। सरकार गठन भेल 6 महीना धरि सेहो अपना सबक मांग पूरा नहीं भेल कहैत आब किछुए दिन भीतर सरकार के देने समर्थन के विषय में पार्टी निर्णय करबाक बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेपाली जनताक राजनीतिक अधिकार, शासन प्रणाली आ जनताक सार्वभौम सत्ताक लेल लड़य वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्र रहल जिक्र कयलनि। उपसभापति निधि नेपाली जनता कांग्रेसक कार्यकाल में मात्र पूर्ण लोकतंत्र के अनुभूति कर पायबाक बतौलनि। सोम दिन धनुषाक शहीद नगरपालिका यद्दुकोहा में आयोजित शहीद कामेश्वर कुशेश्वर के प्रतिमा अनावरण एवं स्मृति समारोह में बाजित नेता निधि देश में नेपाली कांग्रेस के कार्यकाल में अधिकांश विकास निर्माण काज सब भेल कहते कांग्रेसे नेपाली जनता के विकास आ समृद्धि के सपना साकार करत विश्वास दियोलन। स्मरणीय अछि नेपाल विद्यार्थी संघक नेतृत्व में संचालित प्रजातांत्रिक आंदोलन के क्रम में 2029 साल आसिन 1 गते कामेश्वर कुशेश्वर शहादत प्राप्त करने चलत। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग सब। सरकार संविधानक मौलिक हक संबंधी संपूर्ण कानून निर्माण कयल गेल स्पष्ट कयलक अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल काल्हि सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन क संविधान में व्यवस्था भेल अनुसार
मौलिक हक संबंधी संपूर्ण कानून निर्माण कार्य सम्पन्न कयल गेल औपचारिक जानकारी करौलनि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार या आसिन 2 गते भीतर मौलिक हक संबंधी सब कानून निर्माण क लेबाक दायित्व सरकारक छल। मंत्री ढकाल निर्धारित समय से 3 दिन पहिने ही कानून निर्माण कार्य सम्पन्न कर सकला में अपना के खुशी लागल प्रतिक्रिया सेहो देलनि। ओ निर्माण कयल गेल कानून कार्यान्वयन के जटिलता हटबैत जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। आभार प्रकट गर्न कानुनहरू बन्छन् त त्यसमा जबरजस्त एउटा के थियो भने बन्दैनन् भन्ने खालको कोणबाटै हामीलाई बनाउनका लागि प्रेरित गर्न पनि साथीहरूले अझ जोड दिएर सोध्नु भएको थियो। हामीले असोज नलागी भदौमै यो काम सम्पन्न गर्यौं भनेर सुनाउन पाउँदा हामी अहिले खुसी भएका छौँ। किनभने आज असोज 1 गते हो, हामीले हिजै कानुनहरू चाहिँ पास गरिसक्यौँ। भाद्रभित्रै हामीले यो काम गरिसक्यौँ। मंत्री ढकाल अब सरकारक ध्यान स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकारक सझिया सूची में रहल कानून निर्माण में केंद्रित रहल सेहो जानकारी देलनि। प्रदेश आ स्थानीय तह कानून निर्माण में संघीय सरकार सहजतापूर्वक भूमिका निर्वाह करबाक मंत्री ढकालक कहब अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली बलात्कार बाद हत्या कयल गेल निर्मला पंतक माय बाबू संग भेंट केलनि। बालिका निर्मला पंतक माय दुर्गा आ बाबू यज्ञराज तथा अधिकार कर्मी सब संग प्रधानमंत्री ओली काल्हि भोरे अपने सरकारी निवास बालवाटार में भेंट केलनि। भेंट में घटनाक विवरण सुनबैत निर्मलाक माय दुर्गा न्याय मिलत कि नहीं कहि कऽ प्रधानमंत्री ओली के प्रश्न केने छली। घटनाक विवरण माय से सुनला बाद प्रधानमंत्री ओली बालिका निर्मलाक हत्या के घटना के दोषी के भाग नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ अपराधी बड़का नहीं रहबाक आ ओकरा कार्यवाही के दायरा में आइने के छोड़बाक आश्वासन समेत देलनि। प्रधानमंत्री ओली घटना में प्रमाण नष्ट करबाक लगायत के काज केने भेटला बाद ओतऽ परिचालित 6 गोटे प्रहरी अधिकृत के निलंबन कयल गेल सेहो स्मरण करौलनि। ओहि क्रम में अधिकार कर्मी सब सेहो प्रधानमंत्री ओली संग पीड़ित के न्याय देबा आग्रह केने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ गृहमंत्री रामबहादुर थापाक राजीनामा के मांग केलक अछि। किशोरी निर्मला पंतक हत्यारा के नियंत्रण में ल कार्यवाही कर नहीं सकल कहत नेवी संघ गृहमंत्री थापाक राजीनामा के मांग केलक अछि। देश में जारी हत्या हिंसा आ बलात्कार विरुद्ध काल्हि काठमांडू प्रदर्शनी मार्ग में विरोध प्रदर्शन में उतरल संघक नेता कार्यकर्ता सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। प्रदर्शन में सरकारे निर्मलाक हत्यारा के संरक्षण के कहत प्रधानमंत्री केपी ओली प्रति सेहो आक्रोश व्यक्त कयल गेल छल। प्रदर्शन बाद भेल कोन सभा में नेवी संघक अध्यक्ष नयन सिंह महर निर्मलाक हत्यारा के पता लगा कर कार्यवाही कर आबो विलंब कयल गेल पर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी देलनि। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी के प्रसंग सब। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा कर प्रशासन के कर्मचारी के निष्ठापूर्वक काज कर निर्देशन दिलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा कर असुली में ककरो आंगुर देखावा नहीं पड़ ओहि अनुसार काज कर प्रशासन के सचेत करौलनि। काल्हि काठमांडूक बबर महल में स्थापना कयल गेल मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय के उद्घाटन करैत करदाता के कर बुझाव जेबाक वातावरण बनाब सेहो करदाता कार्यालय सबके आग्रह कयलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा कर प्रणाली के लगानी मैत्री बना करक दायरा बढ़ाव सरकार सचेत रहल सेहो स्पष्ट केलनि। स्वदेशी विदेशी दुईटै लगानीलाई त्यसैले बढी कर हामीले सङ्कलन गर्न पहिले चाहिँ कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाउनुपर्छ। यसको प्रस्थान बिन्दु त्यो हो। लगानी मैत्री बनाएपछि करको दायरा बढ्ने गरी व्यवसायहरूको विस्तार हुन्छ। यसमा सरकार अत्यन्तै सचेत र सजग छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले बारम्बार हामीलाई भन्ने गर्नुभएको छ र हामीले राम्रोसँग यो कुरा सुन्ने गरेका छौँ। व्यवसाय गरेपछि कर तिर्न आउँदाखेरि कर तिर्ने ठाउँमा जाउँ लाग्ने अवस्था हामीले सृजना गर्नुपर्छ। नजाउँ लाग्ने गरी होइन। हामीले खोल्ने अर्थमंत्री खतिवड़ा सब व्यावसायिक संघ संस्था सबके करक दायरा में आना कर कार्यालय सबक स्थापना में सरकार जोड़ देने स्पष्ट कयलनि।
मन्त्री परिषदक बीतल अखाड़ 20 गते के निर्णय अनुसार सरकार मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना कर शुरू कयलक अछि। 2580 करोड़ धरि कारोबार करयवला व्यवसायी सभक कर असुली करबाक अधिकार मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय के देल गेल अछि। उद्योगी व्यवसायी सब सरकारले नै कर नीति के आलोचना केलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान आ नेपाल उद्योग परिसंघक उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरकारले नै कर नीति के आलोचना केलनि अछि। काल्हि काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघक उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी तत्काल कर नीति परिवर्तन नहीं केला पर नेपाल में कोनो व्यवसाय संचालन होबऽ नहीं सकबाक चेतावनी देलनि। ओ विद्यमान कर नीति के दायरा नहीं बढ़ेबाक दावी केलनि। उपाध्यक्ष अधिकारी करक दायरा बढ़ावा से हो तत्काल उचित आ व्यावहारिक कर नीति आना सरकार संग मांग केलनि। न्यूनीकरण गर्नको लागि बाट चाहिँ भइरहेको छ। आज जो मान्छे करको एक नम्बर उपयुक्त व्यवसाय गरेर म राजस्व छल्दिन, म कुनै पनि अन्डर बिलिङ गर्दिन र कुनै पनि चिजहरुमा सरकारले तोकेको श्रमिकको उचित चाहिँ तलब दिन्छु र मैले सरकारको नर्म्स अन्तर्गत गर्छु भनेर भन्ने हो भने ती मान्छेहरूले बजारमा कम्पिटिसन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यदि यसलाई हामीले परिमार्जित गर्न सकिएन भनेर भने करका चाहिँ संख्याहरू, करका दायराहरू बन्न सक्दैनन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान कर असुली के पारदर्शी बनावा सरकार संग मांग केलनि। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गेनाइजेशन नेपाल प्याप्सन संसद से हालै में पारित भेल अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के संबंध में व्यवस्था करबाक बनल विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलक अछि। प्याप्सन काल्हि काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का सांसद से पारित ये विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलक अछि। अपना संग परामर्श में सेहो नहीं क पारित कयल गेल अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के संबंध में व्यवस्था करबाक बनल विधेयक तत्काल संशोधन नहीं भेला पर सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक प्याप्सन के अध्यक्ष विजय सभा चेतावनी देलनि। प्याप्सन विधेयक में राखल गेल विद्यार्थी संख्या 5 से रहल विद्यालय से 10%, 8 से धरि भेल विद्यालय से 12% आ ओहिसे बेसी विद्यार्थी संख्या रहल विद्यालय सबसे 15% विद्यार्थी के निःशुल्क पढ़ाओल जेबाक प्रावधान वैज्ञानिक आ व्यावहारिक नहीं भेल दावी केलनि। तहिना निःशुल्क पढ़ेबाक विद्यार्थी सबक छनौट संबंधी विद्यालय से कर नहीं मिलबाक व्यवस्था के सेहो विरोध कर पड़ल अध्यक्ष बतौलनि अछि। बेस त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।